जी फ्रेंड्स, तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई भी वर्ड जो हमें किसी काम के करने या होने का बताए वो क्या होता है? वर्ब होता है। यहाँ तक तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। हमने स्टेट ऑफ बीइंग की भी बात कर ली, हमने एक्शन की भी बात कर ली। तो अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया होगा कि सेंटेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। या तो उस सेंटेंस में किसी काम के करने का बताया जा रहा होगा या किसी काम के होने का जिक्र किया जा रहा होगा। तो सेंटेंस जो भी होगा उसमें वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर होगा। वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि मेन वर्ब्स यानी एक्शन वर्ब्स की हेल्प करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है या उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। आपको मेरे बैक पर हेडिंग नज़र आ रही होगी, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ देखें, यहाँ पे वर्ब को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, यानी कि जैसे हेल्प करना, मदद करना, तो मदद करने वाले वर्ब्स। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है? एक्शन या मेन वर्ब्स, ठीक है। उसमें हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी इसको हमने बिल्कुल जो है सेपरेट कर देना है। अभी हम इसकी बात नहीं करें हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, अभी हम इनके बारे में जानने लगे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स यानी जैसे नाम से ही जाहिर है, यानी मदद करने वाले, हेल्प करने वाले। मदद करने वाले वो वर्ब्स जो कि मेन वर्ब्स की सपोर्ट के लिए, ठीक है, खड़े रहे, हर वक्त मदद के लिए तैयार खड़े रहे। वो वर्ब्स जो हमारे मेन वर्ब्स को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, उनकी हेल्प के लिए मौजूद हों, तो वो वर्ब्स क्या कहलाते हैं? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से वर्ब्स हैं? नंबर वन पे हम देखते हैं टू बी, यानी कि बी वर्ब्स के बारे में हमने जाना। तो वो व्यूअर्स जिन्होंने मेरी बी वर्ब से रिलेटेड, इज, एम, आर, वॉज वर्ब से रिलेटेड जो वीडियोस मेरी अपलोड हो चुकी हैं, जिन्होंने वॉच नहीं की, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियोस वॉच कर लेंगे तो आपको ये समझने में और ज़्यादा डेप्थ में जाकर और ज़्यादा डिटेल में जाकर समझने में मदद मिल सकेगी। तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब ये जो है बी वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये एक्चुअली ये वर्ब्स मेन वर्ब्स नहीं होते, एक्शन वर्ब्स नहीं होते। इनमें कोई एक्शन नहीं किया जाता, इनमें कोई एनर्जी नहीं लगती, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन ये किसी चीज़ के, किसी हालत के होने का बताते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस होगा। ऑब्जेक्ट के बगैर काम चल जाएगा, लेकिन वर्ब के बगैर काम नहीं चलेगा, वर्ब हमें चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। अब हमने वर्ब की यहाँ पे बात की कि वर्ब के बगैर जो है कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेंटेंस है ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। अब यहाँ पे इज़ जो है, हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जो वर्ब होता है वो सिर्फ एक्शन ही होता है जिसमें कोई एनर्जी लग रही हो, मूवमेंट हो रही हो। तो यहाँ पे जो इज़ यूज़ हुआ है वो वर्ब नहीं है। हमारे माइंड में ऐसा एक सवाल आता है कि यहाँ पे जो इज़ यूज़ हुआ है वो हमारा वर्ब नहीं है। कैसे नहीं है भाई? अब इज़ जो है वो यहाँ पे है की आवाज़ दे रहा है। कौन सी आवाज़ दे रहा है? यानी कि किसी चीज़ के होने का बताना। तो यहाँ पे जो इज़ है वो है का साउंड दे रहा है, ठीक है, यानी कोई चीज़ है। तो बी वर्ब्स जो होते हैं उनसे हमें किसी चीज़ के होने का पता चलता है कि कोई चीज़ है। तो यहाँ पे ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, तो है की आवाज़ दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस जो है वो बगैर वर्ब के नहीं हो सकता। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें। अब हमारे पास एक सवाल और हमारे माइंड में आता है कि क्या हमेशा ये जो वर्ब है, क्या ये हमेशा एक्शन वर्ब ही यूज़ होगा? यानी जिस काम में एनर्जी लग रही हो, जिस काम में मूवमेंट हो रही हो, क्या वही वर्ब यहाँ पे यूज़ होगा इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में? तो मैं आपको बताती चलूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है जी, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल नहीं कि इसमें हमेशा जो है ये वर्ब है यहाँ पे हमेशा एक्शन वर्ब ही यूज़ होगा।
ऐसा कोई रूल नहीं है। आप यहाँ पे एक्शन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे कि किस तरह हम एक्शन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। आइए समझते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमने बात की कि यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो हमारा वर्ब है कि क्या यहाँ पे हमेशा एक्शन वर्ब ही यूज़ होगा? तो ऐसा कोई रूल नहीं है। हमने कहा कि यहाँ पे एक्शन वर्ब भी यूज़ हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है। तो कैसे यूज़ हो सकता है, एग्जाम्पल्स की मदद से ये जानेंगे। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स की एग्जाम्पल्स नज़र आ रही होंगी। अली लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम है, ठीक है। अली इज़ गोइंग टू इस्लामाबाद, हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर यूज़ होगा। तो ये सिंगुलर है, उसके साथ इज़ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गो, जाना, तो इसमें मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कहीं जाना, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म है। अली इज़ गोइंग टू इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे मेन वर्ब भी यूज़ हुआ है, दोनों यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अली वेंट टू इस्लामाबाद। अब ये वेंट क्या है, ये है गो की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो अली इस्लामाबाद गया, तो वेंट क्या है, ये भी हमारा एक्शन वर्ब है, या इसको आप मेन वर्ब कह लें, ठीक है। यहाँ पे एक्शन वर्ब या मेन वर्ब यूज़ हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, उसके साथ मेन वर्ब यूज़ हुआ है। हमारा सवाल क्या है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो वर्ब यूज़ हो रहा है क्या वहाँ पे हमेशा एक्शन वर्ब भी यूज़ होगा? तो हमने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पे एक्शन वर्ब भी यूज़ हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है, या दोनों साथ भी यूज़ हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, सेकंड में हमने देखा कि एक्शन वर्ब यूज़ हो रहा है। नंबर 3 में आ जाइए, अली इज़ इन इस्लामाबाद, तो यहाँ पे जो इज़ यूज़ हुआ है, क्या ये वर्ब है? जी बिल्कुल है, क्योंकि ये होने को बता रहा है कि वो वहाँ मौजूद है। तो किसी चीज़ के होने के बताने को भी वर्ब कहा जाता है। तो ये इस जो है ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमारा बी वर्ब है, तो ये भी हमारा वर्ब है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा जो है सेंटेंस में एक्शन वर्ब भी यूज़ होगा, बल्कि एक्शन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है, सिर्फ अकेले हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मदद से आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि अब हमारे पास आगे क्या है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताने लगी हूँ। इस ट्रिक को आप अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए या अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक ये है कि जैसे कि अब हमें कैसे पता चले कि कोई वर्ड जो है वो वर्ब है या नहीं है। अगर मैं अपनी मदर टंग उर्दू की बात करूँ तो उर्दू में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ खाना, पीना, रोना, लड़ना, मारना, तो यहाँ पे जो नून अलिफ ना, 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 तो जिन वर्ड्स के, उर्दू की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की बात नहीं कर रही, जिन वर्ड्स के लास्ट में नून अलिफ ना आ रहा है, ये हमारे सारे क्या हैं, हमारे वर्ब्स हैं, ठीक है। इस तरह आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। खाना, पीना, लड़ना, मारना, रोना, ये सारे वर्ड्स क्या है, हमारे वर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आपने अपने मेमोरी में सेव करना है कि ये सारे वर्ड्स जो है ये हमारे वर्ब्स हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड। अब हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब्स। तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं, इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है, यानी ये भी किसी चीज़ के होने को दिखाते हैं। ये भी मेन वर्ब्स नहीं होते, एक्शन वर्ब्स नहीं होते, बल्कि ये मेन वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स की सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी हेल्प के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन से हैं, कैन, मैं, शुड, वुड, विल, तो इस तरह ये पूरी एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। आई कैन रन फास्ट, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, आई कैन रन फास्ट। तो कैन क्या है, यहाँ पे मॉडल वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है। रन हमारा क्या है, मेन वर्ब है,
हमारा एक्शन वर्ब है, इसमें एनर्जी लग रही है, इसमें मूवमेंट हो रही है, भागना, ठीक है। तो ये इसकी सपोर्ट के लिए यूज़ किया गया कि मैं दिखाना चाह रही हूँ, किसी चीज़ को दिखाना चाह रही हूँ। क्या दिखाना चाह रही हूँ? कि मैं तेज़ भाग सकती हूँ, तो मैंने उसके लिए कैन यूज़ किया। कैन का मतलब क्या होता है? सकना। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकती हूँ। तो सेकंड में देखते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो शुड यूज़ हुआ है किसकी सपोर्ट के लिए, किसकी हेल्प के लिए? ओबे, यानी हमारा जो मेन वर्ब है उसकी सपोर्ट के लिए यूज़ किया गया है शुड। और शुड यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट, तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो चाहिए यानी कि ये मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए एज ए मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है। आई होप कि आपको मॉडल वर्ब्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास आगे और क्या है वर्ब। तो हमने ट्रांजिटिव वर्ब की बात की कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, यानी कि वो सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंस दे रहा हो, ऑब्जेक्ट के बगैर हमें समझ ही नहीं आ रही हो। उसने मारा, किसको मारा, उसने खाया, क्या खाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, जो कि इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हो, उस जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड हो, ऑब्जेक्ट ज़रूरी हो, तो उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम समझने लगे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो इसके बारे में बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दो लाइनों में आप इन दोनों को समझ सकते हैं बहुत इजीली। चूँकि हम एक्शन वर्ब्स की बात कर रहे हैं, एक्शन वर्ब्स को कैटेगराइज किया गया है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इंट्रांजिटिव क्या होगा? उसका अपोजिट होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी। मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट के बगैर वो सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा होगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। क्या इसकी डेफिनेशन भी यही कह रही है? आइए देखते हैं। Does not require an object to complete the sentence, यानी कि कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, हमें चाहिए ही नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगैर भी काम चल जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कह रहा है? भाई मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही अकेला काफ़ी हूँ, ठीक है। ऐसा होता है ना, आप किसी काम के करने का, नहीं भाई मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही अकेले ये काम कर लूँगा। तो इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब भी हमें यही कह रहा है, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। तो यहाँ तक जो है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आइए ज़रा एग्जांपल्स की मदद से इसको मज़ीद अच्छे तरीके से जानने की कोशिश। एग्जांपल्स की मदद से हम जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आखिर होते क्या हैं। द डॉग्स बार्क्ड, ठीक है, कुत्ते भौंके। अब जाहिर सी बात है, डॉग्स का काम क्या है? भौंकना। भाई वो भौंक गए। अब इसके बाद जो है वर्ब यहाँ पे ख़त्म कर रहा है जुमले को, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। वर्ब क्या कह रहा है? कि मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही काफ़ी हूँ, ठीक है। ही क्राइज, वो चीखता है, चिल्लाता है। यहाँ पे बात जो है कंप्लीट हो गई, यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं है जानने की कि वो किस पे चला रहा है, वो क्यों चीख रहा है, किस लिए। नंबर 3 में द बर्ड्स फ्लाई। अब परिंदे हैं, उनका काम उड़ना है, वो उड़ते हैं, ठीक है, हमें पता है कि वो उड़ते हैं। अब उसके बाद ये जाना कि वो परिंदे कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। अब यहाँ तक जो है सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। वर्ब हमारा फ्लाई है, उड़ना, तो यहाँ तक जो है कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म, दी एंड, ठीक है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, सो रही हूँ मतलब बात ख़त्म। उसके बाद कोई हमें जानना ही नहीं है, मैं सो रही हूँ तो सो रही हूँ। तो ऐसे वर्ब्स जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, जो कि कंप्लीट सेंस दे रहे हो, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। आई होप कि आपको इन एग्जांपल्स की मदद से इंट्रांजिटिव वर्ब समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स बहुत सारे हैं, पूरी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाई, मूव, डांस, जंप, लिसन, एट्सेट्रा। आई होप कि आपको इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल और हमारे माइंड में आता है कि हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स आखिर पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस, आखिर क्या वजह है? जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे वर्क का एंड अभी नहीं होता, बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं आपके लिए। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपने आज बहुत कुछ मेरी इस वीडियो से सीखा होगा, आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। और मेरी उन व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरी
पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड नाउन थर्ड नाउन की जो वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं, उन्होंने वॉच नहीं की तो लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनको मिल जाएंगे, वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। और मेरी उन व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई जाती हैं ताकि आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही जगह पर प्रोवाइड की जा सके। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसके लिए लाइक तो ज़रूर बनता है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही अपनी ट्यूटर एमानी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक वर्क के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।